नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कोरोना त्रासदी से भारत देश बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम जान है तो जहान है से जान है और जहान है, जान है तो जहान है और जान भी है जहान भी है तक पहुंचने में हमें इतना समय लगा जब तक हमारे देश के विभिन्न कोनों में फंसे करोड़ों मजदूर भूख से बिलबिलाने लगे। हमारे देश में लॉकडाउन की घोषणा होने के तत्काल बाद चूंकि प्रवासी भारतीयों को निकालने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकी, ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ उनका रोजगार गया, वहां दूसरी तरफ वह रोटी रोटी के लिए परेशान हो उठे। यही हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम जिन्हें अपना जहान मानते हैं, जिनमें हम भारत का प्रतिबिंब देखते हैं, उनकी बात तो हम जरूर करते हैं, उनको अपने परिवार का एक अभिन्न अंग मानते हैं, उनकी समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में जरूर गिनाते हैं, लेकिन क्या यह सही है कि हम उनकी मजबूरी, उनकी तकलीफ और उनकी भूख का भी उतना ही ध्यान रखते हैं जैसा हम कहते हैं? 10% लोगों को दिमाग में रखकर किए जाने वाले निर्णय के चलते हमारे देश के यह गरीब, यह कामगार मजदूर बेसहारा होकर पूरे देश के कोनों में जिस तरीके से आज रोजी और रोटी के लिए परेशान हाल हैं, यह एक चिंता का विषय है। पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर कई हजार की भीड़, सूरत में लोगों को बाहर निकल जाने के बाद उनके ऊपर किए गए लाठीचार्ज, बांद्रा में भी उनको भीड़ उनका तितर बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज किया गया। और यही नहीं, सभी 1000 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज किए गए। क्या हमें यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर क्यों निकलने पर मजबूर हो रहे हैं? क्या हम या उनकी वहां की सरकारें, संबंधित सरकारों द्वारा उनकी रोटी की व्यवस्था, रोजगार छिन गई, यह एक अलग विषय है, लेकिन उनकी रोटी, उनके भूख की व्यवस्था क्या वहां की सरकारों द्वारा की जा रही हैं? और इन्हीं सबों के चलते, इन्हीं व्यथाओं के चलते मजदूर वहां के बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बांद्रा स्टेशन से लेकर सूरत, जयपुर, गुरुग्राम, भोपाल, दिल्ली, तमाम जगहों पर यह कामगार बेचारे गरीब सड़कों पर आए दिन आने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन वहां की सरकारें कहती जरूर हैं कि हम किसी को भूख से नहीं सोने देंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां हजारों की तादाद में लोगों को भूखे सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह एक इस देश के लिए विडंबना की स्थिति है। इस पर संबंधित प्रदेशों की सरकारों के साथ केंद्र सरकार को भी सोचने की जरूरत है कि आखिर इनके लिए ऐसे उपाय क्यों नहीं करने चाहिए जिससे या तो उनको उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए या उनकी रोटी की व्यवस्था की जाए। पिछले दिनों दिल्ली में
शेल्टर होम में जब आग लग गई, 3 शेल्टर हाउसेस जल गए। इसके बाद 3 दिन तक दिल्ली सरकार सोती रही, केजरीवाल सरकार। और 3 दिन बाद जब मीडिया ने इसको उठाया, जब लोग सड़कों पर आ गए, लोग भूख और प्यास से व्याकुल होकर सड़क पर आ खड़े हुए, और मीडिया ने जब इस विषय को उठाया, तब जाकर केजरीवाल द्वारा तुरंत अपनी आदत के मुताबिक तुरंत ट्वीट किया गया और यह बताया गया कि हम तत्काल इनके रहने और खाने की व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है। आखिर में वह कौन सी ऐसी स्थिति है कि जब लोग सड़क पर आने पर मजबूर हो जाते हैं, इसके बाद ही सरकारें जगती हैं। केजरीवाल 5 लाख लोगों को दिल्ली में खाने की बात, उनकी व्यवस्था करने की बात केजरीवाल द्वारा कही जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन सड़कों पर वहां लोग देखने को मिलते हैं जो भूख और प्यास से व्याकुल हैं, जहां महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे अब 2-2, 3-3, 4-4 दिन भूखे रह रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही दयनीय है और इसको सोचना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को अगर ले लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से योगी सरकार द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए एक निश्चित रूप से एक अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। 5 किलो जो निश्चित उनके लिए अनाज निश्चित किया गया है, वो राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें पहुंचा भी दिया गया है। तो प्रदेश की सरकारें अपने यहां के लोगों के लिए व्यवस्था तो कर पा रही हैं, लेकिन उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो अन्य प्रदेशों से हजारों किलोमीटर दूर से आकर उनके यहां काम करते हैं, वो सड़कों पर हैं और उनको आप डंडे के बल पर, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर आप उनको ढकेल कर घरों में करने का प्रयास करते हैं। ये इसे किस ढंग से उचित ठहराया जा सकता है? आप एक तरफ कहते हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग में अगर एक छोटे से कमरे में 7, 8, 10, 15, 20 लोग एक साथ रहते हैं, तो वहां से सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन की जा सकती है? यही नहीं, उनकी भूख क्या क्या होगा। कोरोना एक भीषण बीमारी है, एक त्रासदी है देश के लिए, एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के लिए अवश्य है, लेकिन भूख भी एक बहुत बड़ी समस्या है। भूख भी एक गरीब आदमी के लिए भूख ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसको भी नजरअंदाज करना कतई उचित नहीं हो सकता है। और कोई आदमी जो भूख से व्याकुल होगा वो सड़क पर आएगा ही, उसका आना निश्चित है, और आप बार बार वो आएगा और आप उसको न तो उसके स्थान में उसके घर पर पहुंचाने की व्यवस्था कर पाएंगे और न तो उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम किस जहान की बात करते हैं? इस भारत देश में जिसे हम अपना जहान मानते हैं, वही यह मजदूर हैं, उसी मजदूर के में हम इस भारत देश का प्रतिबिंब देखते हैं। इस 130 करोड़ में उनकी एक अहम भूमिका है और उसी के बदौलत हम अपने को मजबूत होने की बात करते हैं। उन्हीं के बदौलत, इन्हीं कामगार मिस्त्रियों के, कामदार मजदूरों के बदौलत। लेकिन स्थिति यह है कि हम उनका ही ध्यान रख पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम उनकी बात करते जरूर हैं, लेकिन उनके बारे में, उनकी बेहतर स्थिति तक उनकी भूख मिटाने का जो समुचित व्यवस्था करनी चाहिए वो कर पाने में हम नाकाम साबित हो रहे हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे जहां एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग को भी ठेस पहुंच रही है, उससे भी बीमारी बढ़ने की जो अंदेशा है उसको भी बल मिलता है, और वहीं दूसरी तरफ उनको जो भूख है वो अपनी जगह, अपनी स्थिति में है ही। बिहार का सवाल ले लिया जाए, बिहार में 10 लाख लोगों को बताया गया कि देश के विभिन्न कोनों में बिहार के 10 लाख लोगों द्वारा, मजदूरों द्वारा बिहार प्रदेश सरकार को यह सूचित किया गया है अपनी सूचना के द्वारा कि हम 10 लाख लोग हैं ऐसे जो लोग देश के विभिन्न कोनों में रह रहे हैं, जो अपने बिहार के तक नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंच पाने की स्थिति में नहीं है। बिहार प्रदेश, हालांकि बिहार प्रदेश ये कहती है कि हम
किसी भी देश के किसी भी कोने में कोई भी बिहार का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी हम पूरी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यह कितनी सही स्थिति है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, इसलिए कि दिल्ली में ही लाखों बिहार के लोग पड़े हैं और बिहार सरकार ये कहती है कि वो केजरीवाल से लगातार संपर्क में है, केजरीवाल सरकार से लगातार संपर्क में है, उनकी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, उनके खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लेकिन आज की डेट में भी तमाम बिहार के रहने वाले मजदूर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले मजदूर सड़कों पर भूखे प्यासे देखे जा सकते हैं। बिहार के बॉर्डर पर तमाम बिहार दूसरे जगहों से आकर बिहार प्रदेश के अंदर जाने वाले लोगों को बाहर बॉर्डरों पर रोक रखा गया है। वह रोज इंतजार कर रहे हैं बिहार में घुसने के लिए, और वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर कभी नदी के रास्ते, कभी खेत के रास्ते अपने अपने चोरी छिपे अपने अपने जगहों को जाने के लिए मजबूर है। सबसे बड़ी स्थिति, इससे अलग अगर एक स्थिति और देखी जाए तो वह है मध्यम श्रेणी के लोगों की। मध्यम श्रेणी के लोग तो अपनी हिचकियां रोके अपने घरों के अंदर कैद है। वह तो उनकी स्थिति तो और बद से बदतर होने वाली है। जो मध्यम श्रेणी का व्यक्ति है वह तो बाहर वो मजदूरी का काम भी नहीं कर सकता और वो खाने बिना भी मर रहा है। वो अपनी स्थिति किसी से इसका बयान नहीं किया जा सकता उसके द्वारा। अभी पिछले दिनों बनारस में एक मारवाड़ी परिवार के 4 लोगों द्वारा, एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चों द्वारा, 2 बड़े बच्चे द्वारा, एक बड़ा लड़का जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, दूसरी लड़की हाई स्कूल की स्टूडेंट थी, चारों द्वारा सामूहिक रूप से सुसाइड करने की बात, सुसाइड कर लिया गया, क्योंकि वह धीरे धीरे गरीबी की दहलीज पर पहुंच रहे थे जो उनके बर्दाश्त से बाहर थी। गरीब आदमी तो जहां एक सुसाइड करता है, एक आत्महत्या करता है अपनी गरीबी से, वही मध्यम श्रेणी का व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ इस स्थिति में पहुंचने के पहले आत्महत्या कर लिया करता है। यह सारी स्थितियां बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही हैं। इसे प्रदेश सरकारों से लेकर केंद्र सरकार को भी गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ इस त्रासदी के चलते लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों की तनख्वाह, यह कहने की बात है कि कंपनियों के द्वारा जो लोग काम नहीं मिलेगा उनको तनख्वाह दिया जाएगा, ये कहने की स्थितियां जरूर हैं। लेकिन सभी इस सच्चाई से वाकिफ हैं कि यदि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो किसी व्यवसायी द्वारा उनको सैलरी पूरी नहीं दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में उनका भविष्य का क्या होगा, यह एक विषम परिस्थिति है और यह एक हम सबके लिए एक गंभीर स्थिति है और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह एक मानवीय दृष्टि से अगर जब तक हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि आम गरीब आदमी से लेकर मध्यम श्रेणी के रहने वाले व्यक्ति तक जो इन स्थितियों से गुजरने के लिए मजबूर हैं, उनको अगर उनकी स्थिति को गंभीरता से न लिया गया, उनके लिए रोजगार सुनिश्चित नहीं किया गया, तो वो भूखमरी की स्थिति में पहुंचने की स्थिति में अवश्य होंगे। और किसी भी सरकार को, चाहे प्रदेश सरकार हो व केंद्र सरकार हो, यह भी हमारा मानना है कि किसी के पास खैरात नहीं है कि वो इतना पैसा बिना रोजगार दिए किसी को घर बैठाकर वो एक सीमा के बाहर पैसा नहीं खर्च किया जा सकता है। उनका खजाना सब खत्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ी आर्थिक विपदा देश पर आएगी। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि जो लोग भी जरूरतमंद हैं उनकी रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस त्रासदी से भरे इस बीमारी को झेलने के लिए जो और लोग अपनी जान इससे अलग हटकर भी, और जो लोग अपनी भूखमरी से जिनको जान जाने की संभावनाएं हैं, जो इससे परेशानी हाल हैं, उन पर भी विचार करने की सरकारों को जरूरत है। अन्यथा हमारे देश के लिए एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति होगी, बहुत विषम परिस्थिति होगी, जो हम सबके लिए एक दुखद स्थिति का निर्माण करेगी।
उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।